अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल मदावा। कौन कहता है कि आलिया नफरत करता है नवेरा से। आज भी जब नवेरा को बाजार में आयशा के साथ देखा तो मोहब्बत तो आज भी उसकी आंखों से झलक रही है। नवेरा जरा हाथ बढ़ाए तो आलिया इनकार नहीं कर पाएगा है। यहाँ पर एकदम से नवेरा को आयशा को देखा तो भड़कने लगा और गुस्से से यहाँ से चला गया। तब आयशा आयशा को फील हुआ कि अब जाकर वो नूर के साथ बहुत बुरा करने वाला है। लेकिन आलिया नूर से तब बुरा करेगा ना जब वो नवेरा के हसार से निकलेगा। है यहाँ पर नवेरा भी जो आलियान को देखकर आई है तो काफी बेचैन है कि काश काश उसने आलियान जैसे अच्छे इंसान का इंतखाब किया होता तो आज उसकी जिंदगी इतनी मुश्किल ना होती। दूसरी तरफ आलियान ने भी जो वो एक लम्हा अपनी आंखों में कैद कर लिया उसी के बारे में सोच रहा है। घर आया तो यहाँ पर तहसीन की शादी की तैयारियां जोरों शोर से चल रही हैं। बहुत सी जिम्मेदारियां हैं लेकिन उसके बावजूद दिमाग पर ये बोझ के उसने नवेरा को देख लिया। नवेरा से वो दूर नहीं जाना चाहता। नूर उसके पास भी है लेकिन नूर की उसे अब उस तरह से फिक्र नहीं जैसे पहले हुआ करती थी। यहाँ पर नूर को सिर्फ इस बात की फिक्र है कि घर में शादी की तैयारियां चल रही हैं और उसके उसके पेरेंट्स को किसी ने जाकर इनविटेशन भी नहीं दिया और यहाँ पर बुलाना भी नहीं चाहते। नूर तो आलियान से बात करती है, क्या वाकई आप लोग मेरे पेरेंट्स को नहीं बुलाएंगे? क्या वाकई उनके बगैर शादी हो जाएगी? ताया जान होते तो ऐसा ना होता। तो ऐसे में आलियान कहने लगा, ताया जान होते तब भी ऐसा होता। कहा था ना नवेरा को घर से निकाल दीजिए, लेकिन किसी ने हमारी नहीं सुनी। हम तो पागल है ना, बेवकूफ़ हैं, तो इसलिए हमारी क्यों सुनेंगे आप लोग? तो नूर कहने लगी, वो नहीं आएगी, लेकिन मामा पापा को तो आने दीजिए ना। लेकिन आलियान कहने लगा, जब उनकी नज़र में हमारी कोई अहमियत ही नहीं तो क्यों आने दें? मुझे आज भी वो वक्त याद आ जाता है जब नवेरा मुझे छोड़कर गई और मैं किस कदर बेबसी की आलम में स्टेज पर बैठा था कि कोई भी आए मैं उसे अपना लूं और इस इज्जत को लुटने से बचा लूं। मैंने इज्जत को लुटने की खातिर हो तो तुम्हें ही अपना लिया ना। और उसने मेरे साथ क्या किया? मेरे मुंह पर कालक मलकर चली गई। नहीं भूल पा रहा मैं। है आलियान तो ये नहीं भूल पा रहा कि उसने किसी और को तरजीह दी आलियान पर और किसी और को अपना लिया। आलियान के दिल में ये हलिश बाकी है। दूसरी तरफ नवेरा अब हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि वो अपने बाप को मना ले, माफ़ी मांग ले, लेकिन बाप बहुत परेशान है नूर की वजह से, क्योंकि नवेरा को अपना लिया तो नूर उजड़ जाएगी, जो कि बाप नहीं चाहता। इसलिए नवेरा से बात नहीं कर रहा। खैर यहाँ पर देखा जाए तो फराह बेगम पर काफ़ी मुश्किल वक्त आ चुका है और यही मुश्किल वक्त नवेरा को इनके घर लेकर आएगा। फराह बेगम जिसे उनका पार्टनर अब कोई भी हिस्सा देने को तैयार नहीं, क्योंकि आरिश जाहिर सी बात है कारोबार में मेहनत नहीं कर रहा और ऐसे में उसे लगता है कि इनका सारा हिस्सा कंप्लीट हो चुका है और वो दगा करके यहाँ से भाग गया। और अब फराह बेगम पर इतने कर्जे हैं, इतने नौकर चाकर भी वो अफोर्ड नहीं कर सकती कि ये घर बेचकर वो एक छोटे से घर में रहना चाहती है ताकि छोटा सा घर लेकर बाकी पैसों से वो कुछ कारोबार कर सके और अपने जीने के लिए कोई आसरा कर सके। यहाँ पर अनिला काफ़ी इमोशनल है। अम्मी हमारी बहुत सी यादें जुड़ी हैं इस घर के साथ, आप मत बेचे ना इसे। लेकिन फराह भी मजबूर है, जिसके पास और कोई रास्ता नहीं, वरना बेटी के घर जाकर तो नहीं बैठ सकती ना, उसके दर पर तो नहीं खा पी सकती ना, अपना लिए कुछ करना चाहती है। तभी तो असवंत को बजिद होकर कहा तो असवंत भी प्रॉपर्टी डीलर्स को ले आया। अब यहाँ पर जैसे ही घर के मामलात स्टार्ट हुए तो आरिश साहिब भी टपक आए। ये घर नहीं बिकेगा, मैं वापस आ चुका हूँ, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। आरिश को देखकर सब शौक रह गए और यहाँ पर माँ तो काफ़ी हफा होगी और असफन भी काफ़ी हफा है। तभी वो अनिला को लेकर यहाँ से चलता बना कि अब आरिश जाने और उसकी माँ जाने। और आरिश तो जब यहाँ पर आया है तो फैमिली वाले से कबूल नहीं करेंगे, यहाँ तक कि अनिला का भी मे भी यहाँ पर आना जाना ख़त्म हो जाए और सारे मामला तभी सॉर्ट आउट होंगे जब नवेरा की आरिश के साथ शादी होगी। तभी तो आलियान और उसकी फैमिली का मुंह बंद होगा कि अब वो आरिश की इज्जत बन चुकी है। अब आलियान को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। अब तो चचा के साथ वैसा रिश्ता बना सकता है जैसा पहले था। ऐसे ही सारे मामला सॉर्ट आउट होंगे। सिर्फ आरिश और नवेरा की शादी के बाद नूर की ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी और नवेरा की भी। फ्रेंड्स, क्या आपको लगता है कि यही एक सोल्यूशन बाकी है इस फैमिली के लिए? क्या कहती हैं आप इस बारे में? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।